नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल में। कल हमने पढ़ा था नाटक साहित्य। नाटक साहित्य में हमने कुछ पढ़े थे नाटक, और उसका अगला पार्ट हमें आज पढ़ना है। उससे पहले हम आज जान लेते हैं हमारे जो सिलेबस में लगा है, नेट यूजीसी नेट में जो लगा हुआ है नाटक साहित्य, उनको हम देख लेते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से नाटक लगे हैं? भारतेंदु, भारतेंदु कृत अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी हमारे पाठ्यक्रम में है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक हैं किसमें? हमारे पाठ्यक्रम में। जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कौन से हैं? अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा। अंधा युग, ये किसका नाटक है? धर्मवीर भारती जी का है। अंधा युग नाटक किसका है? धर्मवीर भारती जी का। सिंदूर की होली, यह किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। सिंदूर की होली किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल। मोहन राकेश, आधे अधूरे, आधे अधूरे किसका नाटक है? मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का। उसके बाद हम देखते हैं आगरा बाजार, ये किसका है? हबीब तनवीर जी का है। आगरा बाजार किसका नाटक है? हबीब तनवीर जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, यह क्या है? नाटक है। बकरी क्या है? नाटक है। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी नाटक। एक और द्रोणाचार्य, यह किसका नाटक है? शंकर शेष जी का। किसका नाटक है? शंकर शेष जी का। शंकर शेष जी का कौन सा नाटक है? एक और द्रोणाचार्य। उपेन्द्रनाथ अश्क, अंजो दीदी, यह क्या है? नाटक है। मनु भंडारी कृत महाभोज। तो कितने हमने नाटक देखे? कौन कौन से हमारे में है? एक बार फिर से, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, सिंदूर की होली, आधे अधूरे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी, महाभोज। ये क्या हमारे सिलेबस में जो निर्धारित है वो क्या है? नाटक है। ने यहाँ तक पढ़ा था सखाराम ब्राइंडर तक। सखाराम ब्राइंडर यह किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर का नाटक है। किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर कृत नाटक कौन सा है? सखाराम ब्राइंडर। में इस नाटक में आज के ढोंगी समाज और औरत की जिंदगी का विडंबना पूर्ण चित्रण किया गया है। किसका किया गया है? आज के ढोंगी समाज और औरत की जिंदगी का विडंबना पूर्ण चित्रण किया गया है। किसमें? सखाराम ब्राइंडर में। किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने लिखा है। अगला हम नाटक देखते हैं पगला घोड़ा, या किसने लिखा? बादल सरकार ने लिखा। ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? बादल सरकार। बादल सरकार कृत पगला कौन सा है? बादल सरकार कृत पगला घोड़ा। पगला घोड़ा किसका नाटक है? बादल सरकार का। या बादल सरकार कृत नाटक कौन सा है? पगला घोड़ा। या कितने सन में लिखा गया? 1974 ईस्वी में लिखा गया। इस नाटक में प्रमुख संदेश यह है कि तमाम अर्थहीनता, निस्सारता और एक रसता के बावजूद व्यक्ति जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। क्या है? अभिशप्त है। इसमें 4 प्रेम कथाएं हैं, चारों की परिणित शब में एक है। चारों की परिणति एक है। अगला नाटक देखते हैं हाय वदन। ये किसने लिखा है? ग्रीश कर्नाड ने। हाय वदन किसका नाटक है? ग्रीश कर्नाड का। इसमें क्या संदेश दिया गया है? इसका क्या महत्व है? इसमें नायिका पद्मिनी कपिल का सुंदर बलिष्ठ शरीर भी चाहती है, और वेदांत की वेदनशील प्रतिभा और मेधा भी पद्मिनी कभी कपिल में पूर्णतया ढूंढती है, और कभी देवदत्त में। पद्मिनी की समस्या आधे अधूरे की सावित्री से मिलती जुलती है। आधे अधूरे की सावित्री से मिलती जुलती है। किसकी? हाय वदन। ये क्या है? नाटक है। किसका है? गिरीश कर्नाड का।
कोर्ट मार्शल, यह किसका नाटक है? स्वदेश दीपक का। स्वदेश दीपक का नाटक कौन सा है? कोर्ट मार्शल। इस नाटक में दिखाया गया है कि देश की फौजी भी वर्ग दिखाया गया है। इस नाटक में दिखाया गया है कि देश की फौजी वर्ग भी जाति भेद से ग्रस्त है। कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्ण व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ना देता है। विवश होकर रामचंद्र उस पर गोली चला देता है। उसका कोर्ट मार्शल होता है, वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। फौजी जीवन की सच्चाई कहने वाला है। यह नाटक संदेश देता है कि वर्तमान व्यवस्था में मानवता, स्वाभिमान और सच्चाई का ही कोर्ट मार्शल होता है। क्या है? वर्तमान व्यवस्था में मानवता, स्वाभिमान और सच्चाई का ही कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल किसका नाटक है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। फिर से देख लेते हैं स्वदेश दीपक में क्या है। यह नाटक यह संदेश देता है, दिखाया गया है, इस नाटक में यह दिखाया गया है कि देश की फौजी वर्ग भी जाति से ग्रस्त है। कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्वक व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ना देते हैं। वह विवश होकर रामचंद्र उस पर गोली चला देता है। किस पर चला देता है? कैप्टन कपूर पर। उसका कोर्ट मार्शल होता है, वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। फौजी जीवन की सच्चाई कहने वाला यह नाटक संदेश देता है। फौजी जीवन की सच्चाई कहने वाला यह नाटक संदेश देता है कि वर्तमान व्यवस्था में मानवता, स्वाभिमान और सच्चाई का ही कोर्ट मार्शल होता है। अगला हम नाटक देखते हैं विषवंश। इस नाटक को भारतेंदु की अंधेरी नगरी की परंपरा का नाटक माना गया है। किसको? विषवंश को क्या माना गया है? भारतेंदु की अंधेरी नगरी की परंपरा का नाटक यह माना गया है। इसमें राजा अटपट सिंह और महामंत्री चट प्रताप सिंह की करतूतों के माध्यम से वर्तमान भ्रष्ट शासन व्यवस्था, नारी उत्पीड़न और राजनीति में बढ़ते संवाद पर करारा व्यंग किया गया है। किसमें? विषवंश में। अगला नाटक हम देखते हैं दुल्हन एक पहाड़ की। यह किसने लिखा है? मृदुला गार्ग ने लिखा। मृदुला गार्ग का कौन सा नाटक है? दुल्हन एक पहाड़ की। दुल्हन एक पहाड़ की यह नाटक किसका है? मृदुला गार्ग जी का है। दुल्हन एक पहाड़ की रचना एजे वेलाइंस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की गई है। नाटक हम देखते हैं दिल्ली ऊंचा सुनती है। यह किसका नाटक है? कुसुम कुमार कृत दिल्ली ऊंचा सुनती है। या दिल्ली ऊंचा सुनती है किसका नाटक है? कुसुम कुमार जी का है। इस नाटक में सत्ता की विवेकहीनता और निष्क्रियता पर व्यंग किया गया है। इस नाटक में क्या किया गया है? इस नाटक में सत्ता की विवेकहीनता और निष्क्रियता पर व्यंग किया गया है। किस नाटक में? कुसुम कुमार कृत दिल्ली ऊंचा सुनती है। कुसुम कुमार जी ने जो नाटक लिखा है दिल्ली ऊंचा सुनती है, इसमें क्या किया गया है? इसमें सत्ता की विवेकहीनता और निष्क्रियता पर व्यंग किया गया है। सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा लिखकर नुक्कड़ नाटक का प्रवर्तन किया है। सुदर्शन मजीठिया ने क्या लिखकर? चौराहा नाटक लिखा है, जिसमें क्या किया है? नुक्कड़ नाटक का प्रवर्तन किया है। इसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों को ध्यान आकर्षण किया है। किस नाटक में? चौराहा। किसने लिखा? सुदर्शन मजीठिया ने लिखा। सुदर्शन मजीठिया ने क्या लिखा है? चौराहा नाटक लिखा। इस चौराहा नाटक में क्या किया? नुक्कड़ नाटक का परिवर्तन, नुक्कड़ नाटक में उसको परिवर्तन किया। इसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों को ध्यान आकर्षण किया है। समस्या नाटक। हिंदी में समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा पाश्चात्य नाटककार हिब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली है। किससे मिली है? समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा किससे मिली है? इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली है। यूरोप में इब्सन ने 1875 ईस्वी
में ही नाटकों की रचना में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया। उन्होंने व्यक्ति और समाज के द्वंद्वों का चित्रण बड़ी ही मार्मिकता और कुशलता के साथ किया है। बहेरे बोधन बाबा यह नाटक किसका है? बहेरे बोधन बाबा यह नाटक किसका है? रमई काका का। उन्होंने रेडियो में प्रसारण के लिए अवधि में लगभग 250 नाटकों की रचना की है। रमई काका ने कितने नाटकों की रचना की है? 250। लगभग में 250 नाटकों की रचना की है। इनमें बहेरे बोधन बाबा धारावाहिक अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। बहेरे बोधन बाबा नाटक क्या है? धारावाहिक और अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। बहेरे बोधन बाबा किसका नाटक है? रमई काका का। इन्होंने लगभग कितने नाटकों की रचना की है? 250। विदेशिया नाटक नामक नाटक की रचना किसने की? विदेशिया नामक लोक नाट्य शैली का परिवर्तन है। विदेशिया नाटक किसने लिखा है? भिखारी ठाकुर ने लिखा है। विदेशिया नाटक किसने लिखा? भिखारी ठाकुर ने। भोजपुरी में है। यहाँ किस में है? भोजपुरी में। विदेशिया नामक लोक नाट्य शैली का परिवर्तन किया है। इसमें प्रवासियों की पीड़ा का हृदय स्पंदी चित्रण किया है। किसमें? विदेशिया नाटक में। इसमें क्या दिखाया गया है? विदेशिया नाटक में प्रवासियों की पीड़ा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। रजनी यह नाटक किसने लिखा है? मनु भंडारी जी ने लिखा है। मनु भंडारी का नाटक कौन सा है? रजनी। धारावाहिक का प्रसारण अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। रजनी नाटक किसका है? मनु भंडारी का। बर्नार्ड शॉ ने बौद्धिक एवं समस्या प्रधान नाटकों की रचना की। इंग्लैंड में इनके नाटकों की धूम मची है। बर्नार्ड शॉ को 1926 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से नाटककार को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बर्नार्ड शॉ को। कितने सन में? 1926 ईस्वी में। बर्नार्ड शॉ के नाटक सबसे अधिक कहाँ चर्चित रहते हैं? इंग्लैंड में। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। 25 मई 1942 ईस्वी को इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में संगीत नाटक अकादमी और 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना हुई। कितने में? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। कितने सन में? 1959 ईस्वी में। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? कब हुई? 1942 ईस्वी में। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी के सुरुचिपूर्ण कुशल निर्देशन में नाट्य को कला के श्रेष्ठतम रूप में स्वीकार किया गया है। किसका? इब्राहिम अलकाजी के सुरुचिपूर्ण कुशल निर्देशन में नाट्य को कला के श्रेष्ठतम रूप में स्वीकार किया गया है। नटरंग। नटरंग किसका नाटक है? नेमीचंद्र जैन का। नटरंग किसका नाटक है? नेमीचंद्र जैन का। इसमें इस नाटक में पत्रिका के रंग कर्म के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अविस्मरणीय योगदान है। आधुनिक काल में नाटक संबंधित पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा कृत प्रणीत रूपक ग्रंथ रहस्य है। आधुनिक काल का सैद्धांतिक नाटक कौन सा है? सैद्धांतिक नाटक कौन सा है? रूपक रहस्य। रूपक रहस्य किसका नाटक है? बाबू श्याम सुंदर दास का। ये आधुनिक काल में लिखा गया नाटक है। आधुनिक काल में पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक नाटक कौन सा है? रूपक रहस्य। किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। अब हम पहले उन नाटकों को पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उनके प्रमुख पात्रों को पढ़ेंगे जो उनके नाटक के पात्र हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत दुर्दशा। यह किसका नाटक है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। इसका सन क्या है? यह 1880 में लिखा गया। भारत दुर्दशा कितने सन में लिखा गया? 1880 में। किसने लिखा? भारतेंदु हरीशचंद्र ने। इनके प्रमुख पात्र कौन हैं? भारत दुर्दयो
भारत दुर्दयो, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलाइटरी, ये क्या है? इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। कौन से नाटक के? भारत दुर्दशा के। यह कितने सन में लिखा गया? 1880 में लिखा गया। किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। दूसरा नाटक जो हम देखते हैं, अंधेरी नगरी, यह कितने सन में? 1880 के बाद एक सन और बढ़ेगा, एक साल, एक वर्ष और बढ़ेगा, जो 1881 हो जाएगा। तो भारत दुर्दशा कितने में लिखा गया? 1880 में। अंधेरी नगरी कितने में लिखा गया? 1881 ईस्वी में। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं अंधेरी नगरी के? देखते हैं। महंत नारायण दास, एक तो हो गए महंत, दूसरे कौन है? नारायण दास, जो शिष्य हैं। नारायण दास कौन है? शिष्य हैं। एक कौन है? महंत हैं। सबसे पहले महंत, फिर कौन है? नारायण दास। नारायण दास क्या है? शिष्य हैं। किसके? महंत के। फिर कौन है? गोवर्धन दास। गोवर्धन दास कौन है? शिष्य है। किसके? महंत के। गोवर्धन दास क्या है? शिष्य है। किसके? महंत के। है घासीराम। घासीराम, फिर उसके बाद आते हैं कुजड़िन, उसके बाद कुजड़िन के बाद पचक वाला, उसके बाद मछली वाली। कौन? मछली वाली के बाद कौन आता है? जातक वाला। जातक वाला कौन है? एक ब्राह्मण है। अंधेरी नगरी नाटक में कितने पात्र हैं? प्रमुख पात्र कितने? पात्रों की संख्या कितनी है? 8। कितने? अंधेरी नगरी नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन? नंबर 1 महंत, नंबर 2 नारायण दास, नंबर 3 गोवर्धन दास, नंबर 4 घासीराम, नंबर 5 गुजड़िन, नंबर 6 पचक वाला, नंबर 7 मछली वाली, नंबर 8 जातक वाला। जातक वाला कौन है? ब्राह्मण है। अंधेरी नगरी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कितने सन में लिखा गया? 1881 में। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कितने सन में लिखा गया? 1880 में। उसके बाद हम देखते हैं अगला नाटक कौन है? आजाद शत्रु। अगला नाटक कौन है? आजाद शत्रु। यह किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। कितने सन में? 1922 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो पहला नाटक, जो ये नाटक लिखा आजाद शत्रु, यह कितने सन में लिखा गया? 1922 में लिखा। इसके पात्रों की संख्या कितनी है? आजाद शत्रु में पुरुष पात्र हम देखते हैं कौन कौन है। बिंबसार, आजाद शत्रु। आजाद शत्रु कौन है? कुंडलिक है। उदयसेन, सॉरी उदयसेन नहीं, उदयन। प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौन है? कौशल का राजा। प्रसेनजीत कौन है? कौशल का राजा है। विरुद्धक, विरुद्धक कौन है? शैलेंद्र। गौतम, गौतम कौन है? बुद्ध देव हैं। गौतम कौन है? बुद्ध देव। सरीपुत्र कौन है? सारीपुत्र। सारीपुत्र, उसके बाद आनंद देवदत्त। आनंद देवदत्त कौन है? गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी। आनंद देवदत्त कौन है? गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी। समुद्रदत्त जीवक। समुद्रदत्त, उसके बाद जीवक। जीवक कौन है? मगध का राजवैद्य। जीवक कौन है? मगध का राजवैद्य। वसंतक, वसंतक, वसंतक बंगुल। वसंतक बांगुल। सुदत्त दीर्घ करायण। लुब्धक, ये कौन है? पुरुष पात्र हैं। किसकी? आजाद शत्रु के। नंबर 1 फिर से देख लेते हैं। बिंबसार, आजाद शत्रु, उदयसेन, प्रसेनजीत, विरुद्धक, गौतम, शरीपुत्र, आनंद देवदत्त, समुद्रदत्त, जीवक, वसंतक, बंगुल, बघुल, सुदत्त, दीर्घ करायण, लुब्धक। ये कौन है? पुरुष पात्र। किसके? आजाद शत्रु के। नारी पात्र कौन है आजाद शत्रु में? वासवी, छलना, पद्मावती, मगंधी, श्यामा जिसे कहते हैं, वासवदत्ता, शक्तिमती, मल्लिका, बाजीरा, नवीना, विजया, सरला, कुंचकी, दासी, नर्तकी इत्यादि। तो नारी पात्र कौन कौन से हैं? वासवी कौन कौन है?
वासवी छलना पद्मावती मगधी वासदत्ता शक्तिमती मल्लिका बाजीराह नवीन वजिया विजया विजया सरला कुंचकी दासी नर्तकी इत्यादि। कौन है नारी पात्र किसकी? आजाद शत्रु की। आजाद शत्रु कितने सन में लिखा गया? 1922 में। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त। सबसे पहले आजाद शत्रु, उसके बाद फिर कौन सा है? चंद्रगुप्त। कितने सन में लिखा गया? 1928 में। पुरुष पात्र कौन से हैं? चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहरण, अंबिक, वररुचि को कात्यायन भी कहते हैं। सक्टर, सिकंदर, फिलिप्स, एनसी, क्रीडज, देवल, नागदत्त, साइबटियस, मेगस्थनीज, गंधार, नरेश, दंडयान, मौर्य सेनापति। ये किसके हैं? पुरुष पात्र किसके हैं? चंद्रगुप्त के। और नारी पात्र देखते हैं चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के नारी पात्र कौन है? इससे पहले किसको हम देखा था? आजाद शत्रु को। अलका, सुहासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी, एलिस। ये कौन है नारी पात्र किसके? आज चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त कितने में? 1928 में लिखा गया। इनके पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहरण, अंबिक, वररुचि, सक्टार, सिकंदर, फिलिप्सी, एनीसा, क्रीटेजा, देवाल, नागदत्त, साइबर्टियस, मेगस्थनीज, गंधार, नरेश, दंडियान, मौर्य सेनापति। ये कौन है? पुरुष पात्र किसके? चंद्रगुप्त के। और हम देखते हैं नारी पात्र अलका, सुहासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी, एलिस आदि। कौन है किसके? चंद्रगुप्त के। क्या हैं? स्त्री पात्र हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक भी कितने सन में लिखा गया है? 1928 में। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त दोनों का सन सेम है। कितने? 1928। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। देखते हैं स्कंदगुप्त में नाटकों पात्रों की संख्या। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास। इसका अन्य नाम क्या है? धातुसेन, परगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, मुग्धगल, प्रख्याति, कीर्ति। ये कौन है? पुरुष पात्र किसके? जो हम देख रहे हैं स्कंदगुप्त के। अब हम देखते हैं नारी पात्र कौन है? देवकी, अन्न देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। ये कौन है नारी पात्र किसके? स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त नाटक के नारी पात्र कौन है? देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेन, विजया, कमला, रामा, मालिनी। ये कौन है नारी पात्र किसके? स्कंदगुप्त के। अब हम देखते हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में पुरुष पात्रों की। ध्रुव स्वामिनी कितने सन में पहले तो लिखा गया? 1932 में। चंद्रगुप्त कितने में? 1928 में। स्कंदगुप्त 1928 में। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। अब हम देखते हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी कितने सन में लिखा गया? 1932 में। इसके पात्र कौन है? पुरुष पात्र कौन है? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी पुरोहित, शकराज, खिंगल और मिहिर देव। किसके हैं ये? ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्र। और हम नारी पात्र जो देखते हैं ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। ये कौन है? स्त्री पात्र। ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा किस नाटक के पात्र हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। इसके बाद हम नाटक देखते हैं अंजो दीदी। ये किसका नाटक लिखा गया? किसने लिखा है? उपेंद्रनाथ अस्क ने लिखा। कितने सन में? 1935 ईस्वी में। तो ये क्रम से ही चल रहा। सबसे पहले जो लिखा गया भारत दुर्दशा, वो 1880 में लिखा गया जो हमारे सिलेबस में लगा है। उसके बाद अंधेरी नगरी 1881 में। आजाद शत्रु 1922 में जयशंकर प्रसाद ने।
और स्कंदगुप्त भी 1928 में लिखा गया। अजातशत्रु के बाद कौन सा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कितने में लिखा गया? 1928 में। स्कंदगुप्त 1928 में। ध्रुव स्वामिनी 1932 में। उसके बाद आया अंजो दीदी 1935 ईस्वी में। अंजो दीदी जी नाटक है, इसके प्रमुख पात्रों को हम देखते हैं। इसके पुरुष पात्र कौन से हैं? वकील साहब, सीपत, साधु, नीरज। ये कौन है पुरुष पात्र? किसके? अंजू दीदी के। अंजू दीदी जो नाटक है उसके, सॉरी पुरुष पात्र कौन है? वकील साहब, सीपत, श्रीपत और राधु, नीरज। ये कौन है पुरुष पात्र? किसके? अंजू दीदी नाटक के। किसने लिखा? उपेंद्र नाथ अश्क ने। नारी पात्र कौन है? अंजू दीदी हैं, अनिमा है, मुन्नी है। अंजू दीदी, अनिमा, मुन्नी ये किस नाटक के पात्र हैं? अंजू दीदी, अनिमा, मुन्नी किस नाटक के पात्र हैं? ये पूछा जाए जैसे, तो ये कौन से अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं? वकील साहब, श्रीपत, राधु, नीरज ये किस नाटक के पात्र हैं? अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं। ये कौन से पुरुष पात्र हैं? वो भी कितने सन में? 1935 में लिखा गया। इसके बाद हम देखते हैं आषाढ़ का एक दिन। यह कितने सन में लिखा गया? 1958 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। यहाँ किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। आषाढ़ का एक दिन कितने सन में लिखा गया? 1958 में लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन, हम इसमें देखते हैं पात्र कौन कौन से हैं। अंबिका, अनुनासिक अधिकारी, प्रियम गुमंजरी, राजकन्या और कवि पत्नी है। इसके बाद हम देखते हैं लहरों के राजहंस नाटक। ये किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। लहरों के राजहंस नाटक किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। कितने सन में लिखा है? 1963 ईस्वी में। इससे पहले कितने सन में लिखा गया था? 1958 में। 1958 में कौन सा नाटक? मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश का दूसरा हम नाटक देखते हैं लहरों के राजहंस। पात्रों को देखते हैं कौन कौन से हैं। नंद, नंद कौन है? बुद्धि का सौतेला भाई है। नंद कौन है? बुद्धि का सौतेला भाई है। सुंदरी नंद की पत्नी है। सुंदरी कौन है? नंद की पत्नी है। अलका, अलका कौन है? दासी है। मैत्री, मैत्री कौन है? नंद का एक मित्र है। मैत्री कौन है? एक नंद का मित्र है। निहारिका कौन है? दासी है। भिक्षु, निहारिका कौन है? दासी। भिक्षु आनंद कौन है? बुद्ध का शिष्य। भिक्षु आनंद कौन है? बुद्ध का शिष्य है। शासंक कौन है? गृह अधिकारी। शासंक कौन है? गृह अधिकारी। श्वेतांग कौन है? कर्मचारी है। श्वेतांग कौन है? कर्मचारी है। श्यामांग कौन है? कर्मचारी। तो इसमें हमने पात्रों को देखा कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। नंद, सुंदरी, अलका, मैत्रीय, निहारिका, भिक्षु, आनंद और शासंक, श्वेतंग, श्यामंग। ये कौन है? पुरुष। इनको, इनमें पात्र मोहन राकेश नाटक में कितने सन में लिखा गया? 1963 में लिखा गया। इसके बाद हम अगला नाटक देखते हैं मोहन राकेश का आधे अधूरे। यह कितने सन में लिखा गया? 1969 में। तो मोहन राकेश के कितने नाटक? एक आषाढ़ का दिन कितने में लिखा गया? 1928 में लिखा गया। लहरों के राजहंस कितने में? 1963 में लिखा गया। आधे अधूरे सपने 1969 में। इसके पात्र कौन कौन से हैं? महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ कौन है? काले सूट वाला आदमी। सिंघानिया, सिंघानिया जगमोहन, जुनेजा, जुनेजा, सावित्री। सावित्री कौन है? महेंद्रनाथ की पत्नी। बिन्नी, बिन्नी कौन है? बड़ी लड़की। बिन्नी किस कौन है? बड़ी लड़की। किन्नी कौन है? छोटी लड़की। बिन्नी और किन्नी कौन है? बड़ी छोटी लड़की। अशोक कौन है? लड़का। तो आधे अधूरे सपने के हमने पात्रों को देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आधे महेंद्रनाथ कौन है? काले सूट वाला आदमी है। महेंद्रनाथ कौन है? काले सूट वाला आदमी है। सिंघानिया कौन है? सिंघानिया जगमोहन, जुनेजा। सिंघानिया जगमोहन, जुनेजा। सावित्री, सावित्री महेंद्रनाथ की पत्नी। बिन्नी बड़ी लड़की। किन्नी छोटी लड़की। अशोक कौन है? लड़का है। इसके बाद हम देखते हैं धर्मवीर भारती कृत अंधा युग नाटक। अंधा युग नाटक कितने सन में लिखा गया? हम देखते हैं 1954 ईस्वी में लिखा गया। अंधा युग नाटक किसका है? धर्मवीर भारती का है। अंधा युग नाटक में नाटकों के पात्र कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र,
कृतवर्मा, संजय, बुद्ध याचक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युसुप्त, गूंगा, भिखारी, बलराम। ये कौन है? अंधा युग नाटक के पात्र। एक बार फिर से अंधा युग नाटक के हम पात्र देख लेते हैं। यह कितने सन में लिखा गया? 1954 में लिखा गया। अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, बुद्ध याचक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युसुप्त, गूंगा, भिखारी, बलराम। ये कौन है? अंधा युग नाटक के पात्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं बकरी नाटक जो हमारे सिलेबस में लगा है। सर्वेश्वर दयाल यह कितने में लिखा गया? बकरी नाटक 1974 ईस्वी में लिखा गया। इसके पात्र कौन कौन से हैं? इसके बाद हम देखते हैं बकरी नाटक। बकरी नाटक कितने सन में लिखा गया? 1974 ईस्वी में। इसके पात्र कौन कौन से हैं? इनके पात्र हम देखते हैं नट, नटी। एक तो हो गए नट, दूसरे हुए नटी, नंबर 3 चिश्ती, नंबर 4 दुर्जन सिंह, नंबर 5 कर्मवीर, नंबर 6 सत्यवीर, नंबर 7 सिपाही, नंबर 8 विपत्ति, नंबर 9 युवक। उसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण जन। काका, काकी, चाचा, रामा एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। ये क्या है? पात्र हैं। किसमें? बकरी नाटक में कौन कौन से हैं? नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह। नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक। ग्रामीण जन जो काका, काकी, चाचा, चाची, रामा एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। तो ये कौन हो गए? पात्र हो गए। किसके? बकरी नाटक। ये कितने सन में लिखा गया? 1974 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल जी ने। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल जी का है। अब हम देखते हैं प्रमुख नाटक और नाटककार। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा 1880, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेरी नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1881, अजातशत्रु 1922 में। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त 1928 ईस्वी में लिखा गया। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा? 1932 ईस्वी में। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। अम्बपाली नाटक किसका है? रामवृक्ष वेनीपुरी का। अम्बपाली नाटक किसका है? रामवृक्ष वेनीपुरी का। उपेंद्र नाथ अश्क अंजो दीदी कितने सन में लिखा गया? 1935। अंजो दीदी किसने नाटक लिखा? उपेंद्र नाथ अश्क ने। कितने? 1935 में। आषाढ़ का दिन 1958 में। किसने लिखा? मोहन राकेश ने। लहरों के राजहंस किसने लिखा? मोहन राकेश ने। कितने सन में? 1963 ईस्वी में लिखा। आधे अधूरे सपने किसने लिखा? मोहन राकेश ने। कितने से? 1969 ईस्वी में। टूटते परिवेश किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने। कितने सन में? 1974 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर ने कौन सा नाटक लिखा? टूटते परिवेश किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का। कितने सन में? 1974 ईस्वी में। कुहासा और किरण किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का नाटक है। कितने सन में लिखा गया? 1975 ईस्वी में लिखा गया। कुहासा और किरण किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का। कितने सन में लिखा गया? 1975 ईस्वी में लिखा गया है। वितस्त्रा की लहरें यह कितने सन में लिखा गया? 1935 में। किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। वितस्त्रा की लहरें ये क्या है? नाटक है। किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। कितने सन में? 1953 ईस्वी में लिखा। उसके बाद हम देखते हैं मृत्युजय किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कितने सन में लिखा गया? 1969 ईस्वी में लिखा गया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित नाटक। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कोणार्क। यह कितने सन? कोणार्क नाटक कितने सन में लिखा गया? 1951 ईस्वी। कोणार्क नाटक जो लिखा गया कितने सन में लिखा गया? 1951 में लिखा गया। किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर ने। कोणार्क नाटक किसका है? कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का। कितने सन में लिखा? 1951 में लिखा गया। जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। कितने सन में? 1969 ईस्वी में लिखा गया। पहला राजा नाटक किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर ने। कितने सन में? 1969 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं भीष्म साहनी।
भीष्म सहानी, किसने, भीष्म सहानी का नाटक कौन सा है? नाहुस। नाहुस किसका नाटक है? भीष्म सहानी का। कितने सन? 1977 ईस्वी में। नाहुस नाटक किसने लिखा? भीष्म सहानी ने 1977 ईस्वी में लिखा। कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? भीष्म सहानी का। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसका है? भीष्म सहानी का। कितने सन में लिखा गया? 1981 ईस्वी में। नाहुस नाटक 1977 ईस्वी में किसने लिखा? भीष्म सहानी ने लिखा। अंधा युग धर्मवीर भारती ने कितने सन में लिखा गया? 1954 ईस्वी में लिखा गया। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग नाटक कितने सन में लिखा गया? 1954 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी नाटक लिखा गया कितने सन में लिखा गया? 1937 ईस्वी में लिखा गया। अंगूर की बेटी नाटक कितने सन में लिखा गया? 1937 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? गोविंद वल्लभ पंत ने लिखा। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? अंगूर की बेटी। यह कितने सन में लिखा गया? 1937 ईस्वी में लिखा गया। एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य कितने नाटक है? ये क्या है? नाटक। एक और द्रोणाचार्य क्या है? नाटक है। किसने लिखा? शंकर शेष ने लिखा। या कितने सन में लिखा गया? 1976 ईस्वी में लिखा गया। शंकर शेष क्या है? एक शंकर शेष जो एक कवि है, उन्होंने क्या लिखा है? एक द्रोणाचार्य। कितने सन में? 1976 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं भूदान यज्ञ। भूदान यज्ञ क्या है? नाटक है। कितने सन में लिखा गया? 1953 में लिखा गया। किसने लिखा? सेठ गोविंद दास ने लिखा। भूदान यज्ञ क्या है? नाटक है। कितने सन में लिखा गया? यह 1953 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? सेठ गोविंद दास ने लिखा। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य की अंतिम किरण। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, यह क्या है? नाटक है। किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा ने। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण क्या है? नाटक है। कितने सन में लिखा गया? 1975 ईस्वी में लिखा गया। सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यहाँ क्या है? नाटक है। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। सुरेंद्र वर्मा। आठवां सर्ग किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। आठवां सर्ग क्या है? नाटक है। आठवां सर्ग क्या है? नाटक है। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने। रंगभूमि। रंगभूमि क्या है? नाटक है। रंगभूमि कितने सन में लिखा गया? 2004 में लिखा गया। रंगभूमि किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने। सुरेंद्र वर्मा ने कौन कौन से नाटक लिखे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सूर्य की अंतिम किरण किसने लिखा? सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। आठवां सर्ग किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। शकुंतला की अंगूठी किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। वो भी कितने? 1990 में लिखा गई है। आठवां सर्ग 1976 में लिखा। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण, यह कितने में? 1975 में लिखा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रंगभूमि, यह कितने सन में लिखा गया? 2004 में लिखा गया। रंगभूमि नाटक कौन से सन में लिखा गया? 2004 में। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। अगला हम नाटक देखते हैं बकरी। बकरी नाटक कितने सन में लिखा गया? 1974 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल ने लिखा। सर्वेश्वर दयाल ने द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? बकरी। बकरी नाटक कितने सन में लिखा गया? बकरी नाटक 1974 ईस्वी में लिखा गया। अगला हम देखते हैं ययाति। ययाति क्या है? नाटक है। कितने सन में लिखा है? 1969 ईस्वी में लिखा गया। यहाँ ग्रीस कनार्ड ययाति जो नाटक लिखा गया, उसके लेखक कौन है? ग्रीस कनार्ड है। कनार्ड कितने सन में लिखा गया? 1969 ईस्वी में लिखा गया। ग्रीस कनार्ड क्या है? एक नाटक जो उन्होंने लिखा है। ग्रीस कनार्ड एक लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने एक नाटक क्या लिखा है? ययाति। कितने सन में? 1969 में लिखा। उसके बाद हम देखते हैं घाशीराम कोतवाल। कौन? घाशीराम कोतवाल। ये क्या है? नाटककार। ये क्या है? नाटक है। घाशीराम कोतवाल क्या है? नाटक है। किसने लिखा? विजय तेंदुलकर ने लिखा। घाशीराम कोतवाल क्या है? नाटक है। किसने लिखा? विजय तेंदुलकर ने लिखा। विजय तेंदुलकर का दूसरा हम देखते हैं खामोश अदालत जारी है। खामोश अदालत जारी है किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर का। घाशीराम कोतवाल। घाशीराम कोतवाल किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर का। खामोश अदालत जारी है किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर का। सॉरी यार, कौन कौन से विजय तेंदुलकर ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं? घाशीराम कोतवाल, खामोश अदालत जारी है,
ब्राइंडर, ये किसने नाटक लिखे हैं? विजय तेंदुलकर ने लिखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिंहासन खाली है, यह नाटक किसने लिखा? सिंहासन खाली है, यह नाटक किसने लिखा? सुशील कुमार सिंह ने लिखा। सिंहासन खाली नाटक किसने लिखा? सुशील कुमार सिंह ने लिखा। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल कितने सन में लिखा गया? 1991 में लिखा गया। इसमें स्वदेश स्वदेश दीपक ने क्या लिखा? कौन सा नाटक लिखा? कोर्ट मार्शल 1991 में। कोर्ट मार्शल 1991 में लिखा गया नाटक है। किसने लिखा? स्वदेश दीपक ने। उसके बाद हम देखते हैं खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू क्या है? नाटक है। खूबसूरत बहू क्या है? नाटक है। किसने लिखा है? नाग बोडास ने लिखा है। नाग बोडास ने कौन सा नाटक लिखा है? खूबसूरत बहू। यहाँ उसके बाद हम देखते हैं मरजीवा। मरजीवा कितने सन में लिखा गया? 1975 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? मुद्राक्षस ने लिखा। मरजीवा क्या है? नाटक है। किसने लिखा? मुद्राक्षस ने लिखा। नाग बोडास कौन है? नाटककार के। उन्होंने कौन सा नाटक लिखा? खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू किसने नाटक लिखा? नाग बोडास ने लिखा। मरजीवा किसने लिखा? मुद्राक्षस ने लिखा। जयप्रकाश सिन्हा, जयप्रकाश सिन्हा ने कौन सा क्या लिखा है? इतिहास साचक्र, इतिहास चक्र नाटक किसने लिखा है? दया प्रकाश सिन्हा ने लिखा है। इतिहास चक्र नाटक किसने लिखा? दया प्रकाश सिन्हा ने लिखा। कितने सन में लिखा? 1972 ईस्वी में लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं देवयानी। देवयानी का कहना, देवयानी का कहना नाटक किसने लिखा है? रमेश बच्ची ने लिखा। देवयानी का कहना नाटक किसने लिखा? रमेश बच्ची ने लिखा। तीसरा हाथी किसने लिखा? तीसरा हाथी नाटक किसने लिखा है? रमेश बच्ची ने लिखा। तीसरा हाथी नाटक किसने लिखा? रमेश बच्ची ने लिखा है। तीसरा हाथी नाटक किसने लिखा? रमेश बच्ची ने। कितने सन में? 1975 ईस्वी में लिखा। कलंकी नाटक किसने लिखा? कलंकी नाटक 1969 ईस्वी में लिखा गया। कलंकी नाटक कितने में लिखा गया? 1969 में लिखा गया। या किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। कलंकी नाटक कितने में? 1969 में। किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने। कितने? 1972 ईस्वी में लिखा है। और उसके बाद नरसिंह, नरसिंह कथा किसने लिखी? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखी। कथा विसर्जन किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। शुरू हो गया नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। तुम चंदन हम पानी किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। ये क्या है? नाटक है। उसके बाद तुम चंदन हम पानी क्या है? नाटक। एक बार हम लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक को एक बार फिर से पुनः देखते हैं, कौन कौन से हैं। कलंकी 1969 में लिखा है। कर्फ्यू 1972 में लिखा है। नरसिंह कथा 1975 में लिखा है। उसके बाद कथा विसर्जन लिखा किस है? शुरू हो गया नाटक। तुम चंदन हम पानी, ये किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं पाप और प्रकाश। ये क्या है? नाटक है। पाप और प्रकाश क्या है? नाटक है। कितने सन में लिखा गया? यहाँ पाप और प्रकाश नाटक किसने लिखा? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा। हत्यारे 1985 में लिखा गया नाटक है। हत्यारे कितने सन में लिखा गया? 1985 में लिखा गया नाटक है। किसने लिखा? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने कौन सा नाटक लिखा? हत्यारे। उसके बाद हम देखते हैं सैदे हवस। सैदे हवस किसने नाटक लिखा है? आगा हस्र कश्मीरी। सैदे हवस नाटक किसने लिखा है? आगा हस्र कश्मीरी ने लिखा है। सैदे हवस नाटक किसने लिखा? आगा हस्र कश्मीरी ने लिखा है नाटक। उसके बाद हम देखते हैं अछूता दामन किसने लिखा? अछूता दामन नाटक जो है उसको किसने लिखा है? आगा हस्र कश्मीरी ने लिखा। अछूता दामन किसने लिखा? आगा हस्र कश्मीरी ने लिखा है। ये क्या है? अछूता दामन। और उसके बाद हम देखते हैं आंख का नशा। आंख का नशा, आंख का नशा किसने लिखा है? आगा हस्र कश्मीरी ने लिखा है। आगा हस्र कश्मीरी ने कितने नाटक लिखे हैं? 3 प्रमुख जो हम देखते हैं, सैदे हवस, अछूता दामन, आंख का नशा। तो ये किसके नाटक हैं? आगा हस्र कश्मीरी जी के नाटक हैं। कौन कौन से? सैदे हवस, अछूता दामन, आंख का नशा। ये किसके नाटक हैं? आगा हस्र कश्मीरी के नाटक हैं। हबीब तनवीर नाटक किसका है? हबीब तनवीर ने कौन सा नाटक लिखा है?
चरणदास चोर, चरणदास चोर नाटक किसने लिखा है? हबीब तनवीर ने लिखा। चरणदास चोर ने कौन सा नाटक लिखा? हबीब तनवीर ने लिखा है। बहादुर कालरीन, बहादुर कालरीन नाटक किसने लिखा? हबीब तनवीर ने लिखा है। बहादुर कालवीन नाटक किसने लिखा? हबीब तनवीर ने लिखा है। गांव के नाव, ससुराल मोर नाव दमाद, गांव के नाव ससुराल मोर नाव, सॉरी, गांव के नाव ससुराल, ससुराल मोर नाव दमाद, गांव के नाव ससुराल मोर नाव दमाद, यह किसका नाटक है? हबीब तनवीर का है। क्या है, कौन सा नाटक? फिर से देख लेते हैं। गांव के नाव ससुराल मोर नाव दमाद, ससुराल मोर नाव दमाद किसका है? हबीब तनवीर का है। मीराकांत जी का नाटक कौन सा है? अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो किसका नाटक है? मीराकांत जी का नाटक है। अंत हाजिर हो किसका नाटक है? मीराकांत। कितने सन में? 2012 में लिखा है। अगला नाटक हम देखते हैं प्रतिशोध, या किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रतिशोध नाटक किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उत्सर्ग नाटक किसने लिखा है? उत्सर्ग या वैज्ञानिक एकांकी, ये प्रमुख एकांकी नाटकों और हम देखते हैं कौन? प्रतिशोध। प्रतिशोध नाटक किसने लिखा है? प्रतिशोध नाटक किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। उत्सर्ग नाटक किसने लिखा है? उत्सर्ग नाटक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त पराक्रमम नाटक किसका है? समुद्रगुप्त पराक्रमम नाटक किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। उत्सर्ग वैज्ञानिक एकांकी नाटक किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। उत्सर्ग, उत्सर्ग नाटक किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। प्रतिशोध नाटक किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। समुद्रगुप्त पराक्रमकम नाटक किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात नाटक किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाटक है। उसके बाद प्रेम की आंखें, तांबे के कीड़े, तांबे, प्रेम की आंखें और प्रेम की आंखें किसका नाटक है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और तांबे के कीड़े जो है किसका नाटक है? भुवनेश्वर प्रसाद जी का है, भुवनेश्वर जी का है। तांबे के कीड़े किसका नाटक है? भुवनेश्वर जी का है। शैतान किसका नाटक है? भुवनेश्वर जी का है। स्ट्राइक किसका नाटक है? भुवनेश्वर जी का है। सिकंदर किसका नाटक है? भुवनेश्वर जी का है। लॉटरी नाटक किसका है? भुवनेश्वर जी का है। रोमांस रोचक नाटक किसका है? भुवनेश्वर जी का है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं भुवनेश्वर जी के कौन कौन से नाटक हैं। तांबे के कीड़े, शैतान, स्ट्राइक, सिकंदर, लॉटरी, रोमांस, रोचक, ये किसके नाटक हैं? भुवनेश्वर जी के नाटक हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुबह कब होगी, यह 1909 ईस्वी में लिखा गया। सुबह कब होगी यह नाटक कितने सन में लिखा गया? 1909 ईस्वी में लिखा। किसने लिखा? गिरीश बख्शी ने लिखा। सुबह कब होगी नाटक कितने सन में लिखा गया? 1909 ईस्वी में लिखा गया। सुबह कब होगी 1909 ईस्वी में किसने लिखा? गिरीश बख्शी ने लिखा। बाद हम देखते हैं सुबह कब होगी किसका नाटक है? गिरीश बख्शी जी का नाटक है। कई सदियों के बीच, कई सदियों के बीच, कई शहीदियों के बीच यह नाटक किसका है? गिरीश बख्शी का है। दो कलाकार, यह किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का है। दो चौहद्दियों के बीच नाटक किसका है? गिरीश बख्शी जी का। दो चौहद्दियों के बीच नाटक किसका है? गिरीश बख्शी जी का है। सुबह कब होगी गिरीश बख्शी जी का नाटक है। यह कितने सन में? 1909 में लिखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा भगवती चरण वर्मा जी का नाटक है। भगवती चरण वर्मा जी का नाटक कौन सा? भगवती चरण वर्मा जी का नाटक सबसे बड़ा आदमी और दो कलाकार 1940 में लिखा गया है और सबसे बड़ा आदमी 1936 में लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा जी का चौपाल में 1948 में लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा जी ने बूझता दीपक
बुझता दीपक उन्होंने लिखा है नाटक, उसमें 1900 यह कितने में लिखा गया, 1949 में लिखा। तो भगवती चरण वर्मा जी ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं? नंबर 2 कलाकार, सबसे बड़ा आदमी, चौपाल में, बुझता दीपक, ये किसके हैं? भगवती चरण वर्मा जी के नाटक हैं। रीढ़ की हड्डी, सच्चा धर्म, प्रायश्चित, बहुत बड़ा सवाल, ये सब किसके नाटक किसके हैं? सॉरी, ये जो बुझता दीपक और चौपाल, सबसे बड़ा आदमी, 2 कलाकार, ये किसके? भगवती चरण वर्मा जी के नाटक हैं। उसके बाद हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। रीढ़ की हड्डी नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का है। सच्चा धर्म नाटक किसका है? सेठ गोविंद दास का है। सच्चा धर्म नाटक किसका है? सेठ गोविंद दास का है। प्रायश्चित नाटक किसका है? सेठ गोविंद दास का है। बहुत बड़ा सवाल किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी का नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। और सच्चा धर्म और प्रायश्चित नाटक किसका है? सेठ गोविंद दास जी का। मोहन राकेश का बहुत बड़ा सवाल किसका नाटक है? मोहन राकेश का। इसके बाद हम देखते हैं नाटककार और उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम देखते हैं आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? विश्वनाथ सिंह ने लिखा। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? विश्वनाथ सिंह ने लिखा। कितने सन? 1833 से 45 ईस्वी के मध्य लिखा है। आनंद रघुनंदन किसने नाटक लिखा? विश्वनाथ सिंह ने। 1833 से 45 ईस्वी के मध्य लिखा है। अमानत नाटक किसने लिखा है? इंद्र सभा नाटक किसने लिखा है? अमानत ने लिखा है। इंद्र सभा नाटक किसने लिखा है? अमानत ने लिखा। कितने? 1853 ईस्वी में। अमानत नाटक किसने लिखा है? अमानत जी ने कौन सा नाटक लिखा है? इंद्र सभा नाटक लिखा है। नाहुस नाटक किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास। नाहुस नाटक कितने? 1857 में लिखा है। नाहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा है। नाहुस नाटक ये कौन है? ये हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। उसके बाद हम देखते हैं केटो वृतांत, विवाह, विडंबना, कीर्ति, केतु, ये किसके नाटक हैं? तोताराम वर्मा जी के। तोताराम वर्मा के कौन कौन से नाटक हैं? केटो वृतांत, विवाह, विडंबना, कीर्ति, केतु, ये नाटक किसके हैं? रत्नावली नाटिका या किसका नाटक है? बाल मुकुंद गुप्त का नाटक है। रत्नावली नाटिका किसका नाटक है? बाल मुकुंद गुप्त का है। केटो वृतांत, विवाह, विडंबना, कीर्ति, केतु, ये नाटक किसके? तोताराम वर्मा जी के नाटक हैं। जानकी मंगल, प्रबोध, चंद्रोदय, रामचरित्र वली, ये नाटक किसके हैं? शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी के। शीतल प्रसाद त्रिपाठी के कौन कौन से नाटक हैं? जानकी मंगल, यह 1868 ईस्वी में लिखा गया। प्रबोध चंद्रोदय 1879 ईस्वी में लिखा गया। रामचरित वली 1887 ईस्वी में लिखा गया। बाद हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कौन कौन से नाटक हैं। सबसे पहले वैदिक हिंसा न बहुत किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। 1883 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। श्री चंद्रावली नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वैदिक हिंसा न बहुत कितने में? 1883 में। सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखा गया, इसका सन नहीं दिया गया। उसके बाद श्री चंद्रावली नाटक कितने सन में लिखा गया? 1876 ईस्वी में लिखा गया। विशस्य विश्वमौषधम नाटक कितने सन में? 1876 ईस्वी में लिखा गया। भारत जननी नाटक कितने सन में लिखा गया? 1877 ईस्वी में लिखा गया। नाट्य गीत नाटक, उसके बाद नाट्य गीत भारत दुर्दशा कितने? 1880 में लिखा गया। नील देवी नाटक कितने में? 1881 में। नील देवी यह ऐतिहासिक नाटक है। नील देवी क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। और उसके बाद अंधेरी नगरी सन 1881 ईस्वी में लिखा गया। प्रहसन, एक बार हम मौलिक नाटकों को हम दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है। वैदिक हिंसा ना बहुत 1883 ईस्वी में। सत्य, यह प्रहसन है। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र नाटक, उसके बाद श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में लिखा गया। विषय विश्वमौषधम 1876 ईस्वी में। उसके बाद
ये क्या है, भारत जननी कितने उसमें लिखा गया, 1877 ईस्वी में लिखा गया। यह नाट्य गीत है। भारत दुर्दशा कितने में लिखा गया, 1880। यह नाट्य रासक नील देवी ऐतिहासिक गीत रूपक है, कितने में, 1881 में लिखा गया। अंधेरी नगरी सन 1881 में लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी के नाटकों को। कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन, पद्मावती, शीर्षी, मष्ठिनी, बृहस्पन्नला, वैसा परिणाम, विडंबना आदि नाटक हैं। कौन कौन से, बालकृष्ण भट्ट के जो प्रमुख नाटक, कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन, पद्मावती, उसके बाद बृहस्पन्नला और विडंबना, ये किसके नाटक हैं, बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। श्रीनिवास दास जी के हम नाटकों को देखेंगे। रणधीर, प्रेम मोहिनी, सप्त संवरण, योग्यता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। तो श्रीनिवास दास जी के कौन कौन से नाटक हैं, एक बार हम उनके सन भी देख लेते हैं। रणधीर मोहिनी 1878 ईस्वी में लिखा गया। रणधीर मोहिनी नाटक कितने सन में लिखा गया, 1878 ईस्वी में लिखा गया। सप्त संवरण नाटक 1883 ईस्वी में लिखा गया। योगिता स्वयंवर नाटक 1885 ईस्वी में लिखा गया। प्रहलाद चरित्र नाटक जो लिखा गया 1888 ईस्वी में, किसकी, श्रीनिवास दास। उसके बाद राधा कृष्ण दास जी के हम देख लेते हैं नाटक कौन कौन से हैं। दुखिनी बाला 1880, पद्मावती 1882, धर्मलाप 1885, महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी में। ये किसके नाटक है, राधा कृष्ण दास जी के नाटक। कौन, दुखिन बाला, पद्मावती, धर्मलाप, महाराणा प्रताप, ये किसके हैं, राधा कृष्ण दास। कृष्ण गोस्वामी जी का नाटक कौन से, मयंक मंजरी। किशोरीलाल गोस्वामी जी के कौन से नाटक है, मयंक मंजरी, सन 1891 ईस्वी में लिखा गया। मयंक मंजरी नाटक कितने में, 1891 ईस्वी में लिखा गया है। कृष्णदेव शरण ने लिखा माधुरी रूपक नाटक। कृष्णदेव शरण ने कौन कौन सा नाटक लिखा, माधुरी रूपक नाटक लिखा। बद्री नारायण चौधरी जी ने कौन सा नाटक लिखा है, भारत सौभाग्य, प्रयाग, महागगन, वैरांगना, रहस्य, ये किसके नाटक हैं, बद्रीनाथ चौधरी। एक तो बद्रीनाथ चौधरी हो गए, एक हम पढ़ते हैं बद्रीनाथ भट्ट। उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कुरुवन दहन वेणी संहार का अनुवाद है। चूंकि उम्मीदवारी, दुर्गावती, ये किसके नाटक हैं, बद्रीनाथ भट्ट के नाटक हैं। आगा आश्रय काश्मीरी जी के नाटक कौन से हैं, अछूता दामन, असीरे हिड्स, खुशबू, खूबसूरत बाला सॉरी। आगा आश्रय कश्मीरी जी के कौन कौन से नाटक हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अछूता दामन, असरे हिड्स, खूबसूरत बला, चंडी दास नाटक, हजारी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, बिल्व मंगल, यहूदी की लड़की, ये किसके नाटक हैं, आगा आश्रय काश्मीरी जी के नाटक है। किसके नाटक हैं, आगा काश्मीरी जी के नाटक है। गोविंद वल्लभ पंत जी के हम देखते हैं कौन से नाटक हैं। वरमाला किसका नाटक है, गोविंद वल्लभ पंत का। राजमुकुट किसका नाटक है, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। अंगूर की बेटी किसका नाटक है, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। ययाति नाटक किसका है, गोविंद वल्लभ पंत जी के हम फिर से नाटक देख लेते हैं। वरमाला 1925 में, राजमुकुट 1935 में, अंगूर की बेटी 1937 में, ययाति 1951 में। तो ये किसके नाटक हैं, गोविंद वल्लभ पंत। मैथिली शरण गुप्त का हम देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के हम देख लेते हैं। तिलोत्तमा 1935 में, वीर रस प्रधान नाटक है। चंद्रहास 1916 में, श्रृंगार रस प्रधान नाटक। तो मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सा नाटक, तिलोत्तमा या किस वीर रस प्रधान नाटक है, चंद्रहास, श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। उसके बाद हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद
रुक्मणी परिणय नाटक। तो नाटक भाग 2 में हमने देखा मैथिली शरण गुप्त तक नाटक के जो हमारे सिलेबस में लगे हैं, यूजीसी नेट में जो नाटककार हैं, जो नाटक है, उनके पात्रों को देखा। और हम जो छूटे हुए नाटकों को हम भाग 3 में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का